हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, एज द केस में भी। चलिए आज हम शुरू करते हैं आपका कि 3 मंथ्स में आप ग्रुप 1 कैसे कंप्लीट करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ विल यू फिनिश ग्रुप 1 इन 3 मंथ्स। अगर आपका नवंबर 23 अटेम्प्ट है तो ये आप ये वीडियो देखना। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, ये टाइम टेबल किन स्टूडेंट्स के लिए? भाई मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको 1.5-2 घंटा पढ़ सकते, फिर एक लंबा ब्रेक चाहिए। हम एट अ स्ट्रेच 5-6 घंटे नहीं पढ़ सकते। सबसे इंपॉर्टेंट, हम एट अ स्ट्रेच 5 to 6 आवर्स नहीं पढ़ सकते। अब सबसे पहले सर जी ग्रुप 1 कंप्लीट करना है 3 महीने में। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी से ग्रुप 1 कंप्लीट करना है विद 3 रिविजन एंड 3 मॉक टेस्ट भी सर जी। हाँ सर जी, 3 रिविजन एंड 3 मॉक टेस्ट भी होगी। ध्यान दीजिए, सबसे पहले यूज 1/3 प्रिंसिपल। 1/3 प्रिंसिपल बेसिकली क्या है? आपको फर्स्ट टाइम जितना टाइम लग रहा ना, सेकेंड टाइम उसका 1/3 लगना चाहिए एंड थर्ड टाइम उसका 1/3। क्लियर? फर्स्ट टाइम जितना टाइम लग रहा है, सेकेंड टाइम उसका 1/3, थर्ड टाइम उसका 1/3। अब 3 रिवीजन के लिए, जिसमें एक दिन वो जो डे बिफोर एग्जाम्स है ना, डे बिफोर एग्जाम्स, वो वाले रिवीजन को मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, वो अलग है। उसके अलावा आपकी 3 रिवीजन होगी विद ऑफकोर्स 3 मॉक टेस्ट। सर कैसे होगा? ध्यान देते हैं। 4 सब्जेक्ट्स है आपके, FR, SFM, ऑडिट, लॉ। हाँ सर, मैं ये मान रहा हूं कि आप 8 तारीख से पढ़ना शुरू करोगे। सर आज से नहीं, आज की 5 तारीख है, आप आज से नहीं शुरू कर रहे हो। आप भाई 8 से शुरू कर रहे हो, आप सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे से शुरू कर रहे हो। कब से शुरू कर रहे हो? 7 की जगह आप 8 तारीख से शुरू कर रहे हो। कब से कर रहे हो? 8 तारीख से। एक और दिन मैंने आपको ब्रेक दिया, 2 दिन रिलैक्स हो, डिसाइड करो कि अब पढ़ना है तो 2 दिन इन सब चीज़ों को टाइम दो। गर्लफ्रेंड, बाबू, सोना सबको स्किप करके 2 दिन इसको टाइम दो। अब ध्यान रखना, नए एग्जाम में नए आप हो। अगर आप यही सोच रहे हो यार पिछले एग्जाम में तो मेरे को 30 आए थे, इस एग्जाम में कैसे 60 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ है, मुझे 31 से 67 कैसे आए थे एसएफएम में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं, नई एग्जाम नए यू, जो हो गया, लेट पास भी पास, लेट बायगॉन्स भी बायगॉन्स। हाँ, लेकिन सेम चीज नहीं करनी है। देखो, डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग न्यू रिजल्ट इज इंसेनिटी। आप सेम चीज करके एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मैं नया रिजल्ट लाऊंगा। अगर सेम चीज करके ही नया रिजल्ट आ जाता था ना, तो पिछले बार ही आता था। कुछ तो आपको चेंज करना है। अब ध्यान दो, हमेशा ना प्रिपेयर करना, सबसे हार्डेस्ट पेपर आएगा, सबसे हार्ड, इससे हार्ड कोई पेपर नहीं आई से आएगा हिस्ट्री में। और भगवान से प्रे करना कि भाई इजीएस्ट आए। प्रिपेयर करना कि सबसे हार्ड आए, प्रिपेयर करना कि सबसे हार्ड पेपर आए, लेकिन प्रे करना कि सबसे इजीएस्ट आए। ठीक है, प्रिपेयर करना सबसे हार्ड आए, लेकिन प्रे करना सबसे इजीएस्ट आए। अब देखते हैं अपन टाइम टेबल। अब देखो, आपको 4 सब्जेक्ट्स, FR, SFM, ऑडिट, लॉ। हाँ सर, FR, SFM, ऑडिट, लॉ, 4 सब्जेक्ट्स। FR मैंने ऑडिट को एक अलग से ही माना है, ऑडिट को एकदम अलग से ही डाला है। क्यों? क्योंकि ऑडिट अपने को डेली करना है, ऑडिट आपको लर्न करना है। ये तीनों सब्जेक्ट तो फिर भी आप समझ के क्रैक कर लोगे, ये सब्जेक्ट तो आपको लर्न ही करना है। देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट दैट वन। क्लियर? यस सर। अब सबसे पहले 8 अगस्त से 24 अगस्त तक का टाइम, 8 अगस्त से 24 अगस्त तक का टाइम, एक मोटा मैंने आपको 16 डेज दिए हुए FR खत्म करने के लिए। 16 डेज मोर देन इनफ होता। अपन नीचे देखेंगे भी कितने घंटे पड़ेंगे। 16 डेज प्लस आप ऑडिट करना। इधर ऑडिट यहां कैसे करोगे सर? ऑडिट यहां कैसे करेंगे सर? जो ऑडिट के आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट है या आपका एथिक्स है, उसका एक शेड्यूल डेली करो, या एक शेड्यूल का एक सेक्शन डेली करो। ध्यान दो, या तो एक हाथ स्टैंडर्ड उठा लो डेली का, या आप एक हाथ शेड्यूल का सेक्शन उठा लो। ऐसा जो बड़ा चैप्टर है उसको स्प्लिट कर लो। ठीक है, ऑडिट का जो छोटे चैप्टर्स है वो बाद में, पहले बड़े चैप्टर्स खत्म करोगे। और 8 से 24 अगस्त तक खत्म करना है। 25 अगस्त को क्या करना है सर जी? पूरा पढ़ना है। 25 को पूरा पढ़ना है जो पढ़ा। FR के जो क्वेश्चंस आप मार्क करोगे, मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, ABC क्या होता है, खुद का ABC खुद बनाना। FR को आपने 24 तक पढ़ा, 25 को आप उसकी पहली मॉक टेस्ट दोगे FR की, MT1। इंस्टीट्यूट की जरूरी नहीं है, आप टेस्ट सीरीज कोई ऑप्ट कर सकते हो, जैसे CA टेस्ट सीरीज है, या फिर आपकी GM टेस्ट सीरीज है, या कोई और टेस्ट सीरीज है। आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज ऑप्ट कर सकते हो। मैंने पर्सनली CA टेस्ट सीरीज दी थी। देन 26 अगस्त से 5 सितंबर, यहां आप कौन सा सब्जेक्ट उठाओगे सर? सेम चीज SFM के साथ करेंगे, प्लस ऑडिट। ध्यान देना, SFM में थेरी प्लीज करना प्रभु। मेरे एग्जाम में थेरी का क्वेश्चन आया था और शायद मेरे को जमा, इसीलिए मेरे मार्क्स बढ़ गए। थेरी करना, SFM में थेरी स्किप मत करना। ठीक है सर। 7 सितंबर से 12 सितंबर, फिर देखिए 5 सितंबर को आपका ये होता है, उसके बाद 6 सितंबर को आपने SFM की मॉक टेस्ट दी थी। बस ध्यान देना, जैसे ही मॉक टेस्ट दी उसके बाद उस दिन कुछ नहीं पढ़ना, रिलैक्स रहो, चिल रहो। कई बार कुछ नहीं करना भी बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। 7 तारीख से 12 तारीख तक रिमेनिंग जो ऑडिट बचा हुआ है,
ये यहाँ आपका समझ लो, ये यहाँ स्टैंडर्ड्स हो गया, यहाँ आपका समझ लो एथिक्स हो गया। बाकी अब 5 दिन आप ऑडिट जो रिमेनिंग बचा है वो पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? जो ऑडिट रिमेनिंग बचा है। क्या बचा है? जो ऑडिट रिमेनिंग। और 13 सितंबर को आप ऑडिट की मॉक टेस्ट दोगे। क्या दोगे? 13 सितंबर को आप ऑडिट की मॉक टेस्ट दोगे फुल फ्लेज राइटिंग में। ठीक है, और ध्यान देना, अगर पेपर चेक होके नहीं मिल रहा है, ऐसी मॉक टेस्ट नहीं देना है। मॉक टेस्ट वही देना है जो चेक होके आए। क्या है? चेक होके आएगी। अब ये तो हो गया 13 सितंबर को। अब 14 सितंबर से 20 सितंबर और वापस आपको 6 दिन दिए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 दिन दिए। 7 डेज मोर देन इनफ है लॉ के लिए, मोर देन इनफ है। 7 दिन में आपको लॉ खत्म करना है, प्लस ऑफकोर्स अब आप ऑडिट रिवाइज करना शुरू कर दो। मॉक टेस्ट में जो भी चीज़ आपको टफ लगी वो आप अलग से ऑडिट पढ़ना शुरू करो। क्यों सर? देखो बेटा, अब तुम लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि ऑडिट किसी को पसंद नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में पसंद आता। तो जो सब्जेक्ट पसंद नहीं है और जो एक्चुअली तुम्हें डिसाइड करेगा कि तुम सीए बनोगे कि नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ऑडिट में ही पास या फेल होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट को डेली करना। ठीक है, हाउ डू यू किल अ बिग बीस्ट? यू डोंट किल इट इन वन शॉट, यू किल इट डे बाय डे, पीस बाय पीस। सिमिलरली हाउ डू यू डिफीट ऑडिट? यू स्टडी पीस बाय पीस। डेली आप ऑडिट पढ़ोगे। क्या करोगे आप? डेली ऑडिट पढ़ोगे। ये हो गया फर्स्ट रिविजन का पूरा पार्ट। ये आपने फर्स्ट टाइम पढ़ लिया। हाँ सर, अब सेकेंड टाइम आप कब शुरू करोगे? 21 को खत्म हो रहा, 22 से 27 सितंबर, 22 से 27 सितंबर तक आप क्या करोगे? सर एफआर पढ़ेंगे। मैंने 1/3 प्रिंसिपल बताया था। यहाँ अपन ने एफआर को कितने दिन दिए बेटा? सर यहाँ 16 से 17 दिन दिए, 1/3 6 दिन। सर यहाँ भी 22, 23, 24, 25, 26, 27 6 दिन दिए। हाँ सर, दिस इज कॉल्ड 1/3 प्रिंसिपल। फर्स्ट रिविजन से हमेशा सेकेंड टाइम जब पढ़ोगे तो 1/3 डे लगेगा। 1/3 एफआर प्लस ऑडिट तो कंटिन्यू करने, ऑडिट तो आपको कंटिन्यूस करना है, ऑडिट को आप भूलो ही मत। देन 28 सितंबर को आपको एफआर की मॉक टेस्ट 2 देनी है। सेकेंड मॉक टेस्ट भी दे दिया आपने। क्या दे दिया बेटा? सेकेंड मॉक टेस्ट भी दे दिए। ध्यान देना, एक मॉक टेस्ट पहले, 2 मॉक टेस्ट अभी सेकेंड वाली। सेम 29 से 3, दैट इज 29, 30, 1, 2, 3 5 डेज। सर 1/3 प्रिंसिपल। हाँ बेटा, यहाँ कैलकुलेट करो एसएफएम को कितने दिन दे रहे? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, ऑलमोस्ट आप 11 दिन दे रहे हो। 11 का 1/3 टेक्निकली 4 डेज होता है, 3.33। अपन यहाँ एक दिन आपको ज़्यादा दे रहे हैं एसएफएम के लिए। ठीक है, एसएफएम प्लस ऑडिट तो करना ही, ऑडिट तो छोड़ना ही नहीं है। ऑडिट डेली ऑडिट करना है। आगे अपन डेली भी आपका देखेंगे टाइम टेबल। 4 अक्टूबर को आपने एसएफएम की मॉक टेस्ट 2 दे दी। हाँ सर, 4 अक्टूबर को एसएफएम की मॉक टेस्ट 2 भी दे दी। फिर 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ लॉ को सर 2 ही दिन दी बेटा, लॉ है ही वैसा ना। यहाँ अपने को जब 6 दिन लगे फर्स्ट टाइम ही लॉ करने के लिए, उसका 1/3 में आराम से लॉ कवर हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट टाइम आपको लॉ पढ़ने में तकलीफ होगी। एक बार आपको लॉ समझ गए, डायरेक्टर में ये होता, 152(6) में ये होता, आज भी मेरे को याद है, तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ी मेहनत करके लॉ खत्म करना, क्योंकि लॉ आपने अभी अभी भी पढ़ा हुआ है। लॉ को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 10-15 दिन पहले ही लॉ छोड़ा था। लॉ प्लस ऑडिट करना है। सेम आप 8 अक्टूबर को लॉ की मॉक टेस्ट दोगे। अब उसके बाद सर 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर, अब समझो जब ये लॉ की मॉक टेस्ट हुई ना, इसके बाद एफआर कुछ दिन नहीं करना। अब क्या सोचना? यहाँ सोचना कि भाई अब एग्जाम के लिए तो आपको 1.5 दिन में कवर करना है। ऑन द डे ऑफ एग्जाम यू नीड टू कवर द एंटायर कोर्स इन 1.5 डेज। अब आप 1.5 दिन में कैसे कवर करोगे? एक बार आप यहाँ मॉक एग्जाम दोगे। मतलब 8 अक्टूबर को हुआ, 9, 10, 11, 9, 10 एंड 11 को 2 to 5। ध्यान रखना, 11 को 2 to 5 जैसे एग्जाम्स होती है वैसे ही आप आपके ऑडिट का फुल सिलेबस का टेस्ट दोगे, पढ़ोगे ही वैसा। सर अगर नहीं कंप्लीट हुआ, बेटा नहीं हुआ तो भी फुल सिलेबस टेस्ट देना, ताकि तुमको भी ये समझेगा कि मेरा 1.5 दिन में कितना हो रहा और कितना नहीं हो रहा। ध्यान देना, 1.5 दिन में कितना हो रहा और कितना नहीं हो रहा। क्रिकेट में मैच खेलने के पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा जब भी खेलने जाते हैं उसके पहले वो लोग नेट प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं। क्यों? ताकि एग्जैक्ट मैच सिचुएशन समझे कि भाई हम कहाँ गलत हो रहे हैं, हमारी किस बॉल पे हम विकेट जा रही है, किस बॉल को हम अच्छे से खेल पा रहे हैं। सिमिलरली आपको 1.5 दिन एग्जाम ओरिएंटेड जैसा करना है। इधर कैसा करना है सर? सर एग्जाम ओरिएंटेड जैसा करना है। सेम फिर आपको 11th एंड 13th को करना है। क्या करना है? सेम चीज 11th एंड 13th। 11th को 5 बजे आए, 5 बजे पेपर दिया, चिल रहे थोड़ी देर, रात को पढ़ना शुरू किया। 11th 12th, 11th का आधा दिन, 12th पूरा और 13th के 2 बजे तक का टाइम देके आपको एसएफएम को करना है। और सेम चीज आपको लॉ के साथ करनी है। ध्यान रखना है तीनों आपको 2 to 5, 2 to 5 देना है। सर एफआर कहाँ गया? बेटा अभी सुनो, अभी मेरी बात सुनो, क्योंकि एफआर फर्स्ट पेपर है, तुम ऐसे भी उसको जल्दी करने वाले हो। तो यहाँ इन तीनों की हो गई 3 रिविजन। हाँ सर, विथ 1, 2,
तीन मॉक टेस्ट भी हो गई 3 रिवीजन के साथ। अब 15 अक्टूबर तक आपका खत्म होगा। मैं आपको 9 दिन का बफर टाइम दे रहा हूँ। सर बफर टाइम? हाँ बेटा, रक्षाबंधन आएगा, फ्रेंडशिप डे आएगा, फिर बीच में कभी आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, और ये टाइम टेबल एग्जैक्टली स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना है। मेरे को पता है ना मेरे जैसे स्टूडेंट्स कैसे रहेंगे, मैं कैसा था, मैं भी ऐसा ही था भाई। टाइम टेबल है, 1-2 दिन ऊपर नीचे होता, सब ऊपर नीचे कर करके भी मैंने आपको 9 दिन का बफर टाइम दिया है, 9 डेज का बफर टाइम। भाई जो करना है, अगर तुम 15 अक्टूबर को कर लो तो चिल रहो कुछ दिन कुछ मत करो। कई बार 9 दिन का बफर टाइम इसीलिए, कभी दोस्त का बर्थडे है, कभी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, कभी बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, कभी घर वालों की एनिवर्सरी है, कभी भैया की शादी है, कभी भाभी की, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी इवेंट है, आपको 9 दिन बफर का टाइम है। 15 अक्टूबर 9 दिन बफर टाइम, आप पहुंच गए। अभी 24 अक्टूबर तक का टाइम खत्म हुआ। 25 अक्टूबर से अब आपको पढ़ना है, 25 से 28 जो है आपको FR प्लस SFM की सिर्फ थ्योरी वाला पोर्शन करना। क्यों सर? क्योंकि जब आप FR के पेपर से आओगे ना, अगर आपकी थ्योरी यहां कवर्ड है तो आपको उस दिन थ्योरी करने में कम टाइम लगेगा। ध्यान रखना, उस दिन थ्योरी करने में कम टाइम लगेगा। एंड देन 29 ये अक्टूबर नहीं होगा, दिस वुड बी नवंबर। 29, 30 और 29 और 30 आप एक काम करो, इसको 27 दे दो, 28, 29, 30 3 दिन और फर्स्ट का पूरा, वहां तक का आपको फुल फ्लेज बस FR स्टार्ट करना है। फिर क्या करना है सर जी आपको फुल फ्लेज FR करना है। तो 28 से लेकर आपको फुल फ्लेज FR करना है। अब मेरी एक चीज ध्यान रखना, RTP कब करोगे? सबसे पहले तो ध्यान रखना, एक सिंपल सा प्रिंसिपल समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। महाभारत में कौरव और पांडव दोनों युद्ध लड़े थे। यस, पांडव क्यों जीते और कौरव क्यों हारे, रीजन समझो। कौरवों में बहुत सारे हेड्स थे, बहुत सारे सोर्सेस थे, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, उसके अलावा दुर्योधन खुद। तो कौरवों में बहुत सारे हेड थे। तो कौरवों में हेड थे, पांडवों में एक हेड श्री कृष्ण। यहां पर भी आपको 100 बुक्स नहीं करनी है, एक ही बुक मल्टीपल टाइम करनी। एक हेड बनाओ, तुम पास हो गए। समझो फिर से, महाभारत में कौरव युद्ध इसीलिए हारे और पांडव युद्ध इसीलिए जीते क्योंकि कौरवों के पास बहुत सारे सोर्सेस थे, बहुत सारे हेड थे। पांडवों के पास एक सोर्स था और उन्होंने उसको ट्रस्ट किया। सिमिलरली आपको एक सोर्स जो है स्टडी मैट, सबके लिए स्टडी मैट करो। स्टडी मैट के क्वेश्चंस कर लो, FR के बहुत है। आप चाहो तो मैं एक पेपर एनालिसिस वीडियो भी डाल दूंगा जिसमें मैं बता दूंगा कि लास्ट 3 अटेम्प्ट में पेपर स्टडी मैट से कहां से आया, एग्जैक्ट क्वेश्चन से वैल्यू चेंज हो गया है। ठीक है, तो सर RTP कब करनी है? बेटा RTP आपको सेकेंड रिवीजन में करनी है। क्यों सर फर्स्ट रिवीजन में क्यों नहीं? देखो बेटा, पहले आप स्टडी मैट अच्छे से कर लो, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। RTP का अगर एग्जाम में समझ लो वो चैप्टर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30% प्रोबेबिलिटी है कि RTP से आएगा, 70% स्टडी मैट से आएगा। अरे पहले स्टडी मैट तो ठीक से कर लो, पहले उस पर तो ग्रिप बना लो, फिर RTP पे जाना। ठीक है, और पिछले 3 अटेम्प्ट की प्रीवियस RTP करना, लास्ट 3 प्रीवियस अटेम्प्ट की। सर हम 18 के RTP करेंगे, प्रभु मत करो ना। क्यों? क्योंकि वो आपके ऑलरेडी स्टडी मैट में इनकॉर्पोरेट हो गया है। तो लास्ट 3 अटेम्प्ट के RTP करो। दैट इज अगर आपका नवंबर 23 है तो आप मई 23, नवंबर 22 एंड मई 22, ये 3 अटेम्प्ट के RTP करोगे। मई 23, नवंबर 22, मई 22। क्यों सर लेटेस्ट वाले RTP नहीं करेंगे? एक बार देख लेना, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो RTP प्रिंट होने के पहले बन चुका है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर RTP प्रिंट होने के पहले बन चुका है। ठीक है, एंड यही चीज अगर आपको ग्रुप 2 के लिए करनी है तो FR के जगह DT डाल दो, SFM के जगह IDT डाल दो, ब्लॉक के जगह SCMP डाल दो, और ऑडिट के जगह ऑप्शनल का एक क्वेश्चन डेली करो। खत्म। अब सर अब करे कैसे? अब सबसे इंपॉर्टेंट सर अब करे कैसे? सबसे पहले तो टाइम समझ लो। देखो आपको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 7 बजे तक फ्रेश होके रेडी हो पढ़ने के लिए। 5 बजे कुछ लोगों को ऐसा कि भाई उनको फ्रेश होने को टाइम लगता है, मॉर्निंग सारे रूटीन्स में उनको टाइम लगता है, उनको अपना सेल्फ टाइम चाहिए, तो आप 6 बजे उठो। मेरे जैसे लोग हैं भाई, मैं उठता ही 6:45 पे रहूंगा, 7 बजे पढ़ने बैठूंगा, जैसा भी एज द केस। लेकिन आप 7 से 9:30 सबसे पहले उठ के ऑडिट करो। सर सुबह उठ के? बेटा सुबह उठ के तुम फ्रेश रहते हो, रात भर की नींद हुई भी रहती है, चिल रहते हो, सबसे पहले ऑडिट कर लो। ऑडिट 2.5 घंटे, ये 2.5 घंटे में आपको जो करना है, आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कर लो या आप एथिक्स का कोई पार्ट कर लो, लेकिन 2.5 आवर्स ऑडिट करो। अब 2.5 घंटे पढ़ लेना, अब बेटा 1 घंटे का आराम से ब्रेक लेना। 9:30 से 10:30 घर वालों के साथ, मम्मी के साथ ब्रेकफास्ट करो, चाय पे चर्चा करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, जो करना है करो। लेकिन
1 घंटा आराम से मोबाइल देखना है, मोबाइल देखो, जो करना है करो, इंस्टाग्राम रील्स देखनी है, यूट्यूब रील्स देखनी है, जो देखना है देखो। 1 घंटा हो गया। अब 1 घंटे बाद शेयरली फोन मम्मी को दे देना कि मम्मी अब मैं कब आऊँगा। अब 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक, 10:30 से 1:30 बजे तक मेन सब्जेक्ट मतलब जो पहले इसमें आपका FR था, फिर आपका FFM है, फिर आपका लॉ है, यहाँ आप आपका मेन सब्जेक्ट करोगे, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, FR है, SFM है या आपका लॉ है। और ग्रुप 2 वालों आपके लिए DT है, IDT है या SCMP है, ठीक है, जो भी आप आपका मेन सब्जेक्ट उठाओगे, मेन सब्जेक्ट कवर करोगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ नवंबर 23 में ग्रुप 1 दे के क्लियर करो, बिकॉज देखो लॉ इजी है, लॉ कंपैरेटिवली स्कोरिंग है। जब ग्रुप शिफ्ट होगा तो AFM आ जाएगा एडिशनल, क्या पता उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो वो नई चीजें पढ़ोगे AFM में, ठीक है। और इंस्टीट्यूट के पास MCQs है, तो अगर ऑडिट में MCQs आपको भी पता है कितने टफ आते हैं, ठीक है। अभी आपके पास लॉ है जो आपका एग्रीगेट सेट ऑफ करा देगा। मैं आपको इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ। जब ओल्ड कोर्स IPCC था ना, तब ओल्ड कोर्स IPCC में 3 सब्जेक्ट्स थे, ITSM, आपका ऑडिट और आपका एडवांस अकाउंट्स। सही में बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा फेल इसी में होते थे, क्योंकि जहाँ 3 सब्जेक्ट आए वहाँ आपका एग्रीगेट का प्रॉब्लम आ जाता। इंडिविजुअल तो फिर भी पास हो जाओगे, एग्रीगेट बहुत अफेक्ट करेगा। बिकॉज 4 सब्जेक्ट में आपके पास एक और सब्जेक्ट है जिसमें आपको अगर 51 भी आए तो आपका एग्रीगेट में 1 मार्क तो बढ़ेगा। इस केस में आपको ऑप्शन ही नहीं रहता 3 सब्जेक्ट्स में। 3 सब्जेक्ट्स में पास होना बहुत टफ है। मैं खुद ही इसी में पास हुआ हूँ, ऑडिट ITSM में। आप अपने कोई सीनियर से पूछना, अगर कोई है पहचान का, तो वो बताएगा कि भाई IPCC ग्रुप 2 बहुत ज़्यादा टफ था। लोगों का ग्रुप 1 एग्जामिशन 4 सब्जेक्ट और ग्रुप 2 फेल, ग्रुप 2 क्लियर ही नहीं होता था, आर्टिकलशिप खत्म हो जाती थी। हमारे साथ एक सीनियर भैया थे, वो मेरे से 2 साल पहले आर्टिकलशिप में आए थे, उनका ग्रुप 2 ही नहीं क्लियर हो रहा था, बिकॉज ग्रुप 2 है बहुत टफ। तो सिमिलरली मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इसी बार में क्लियर कर लेना। अब तो आपका मेन सब्जेक्ट हो गया। अब 1 बजे आराम से ब्रेक लो, 1 से 2:30 बजे तक लंच करो, रेस्ट ले लो, थोड़ी देर सोना है सो जाओ, जो करना है करो, लेकिन 2:30 को पढ़ने बैठना है। 2:30 या आपने 1.5 घंटे का रेस्ट लिया, 2:30 से लेकर 5 बजे तक, या फिर आप आपका मेन सब्जेक्ट पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? फिर से आपका मेन सब्जेक्ट, ठीक है। हो गया ये 5। अब 5 से 6:30 बेटा आपको जो करना है करो, वॉक पे जाओ, दोस्तों से मिलो, बकर करो, गॉसिप करो, बिचिंग करो, किसी की जो करना है करो। लेकिन 5 से 5:30 मेरे हिसाब से तो आप मॉर्निंग इवनिंग वॉक को जाओ, थोड़ा फ्रेश एयर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, डोपामिन रिलीज होगा, यू विल फील गुड। सो गो फॉर दिस इवनिंग वॉक। और थोड़ी हेल्थ पे भी ध्यान देना, क्योंकि 3 महीने बाद फिर पता चले सर मेरे को ये बीमारी हो गई या वो बीमारी हो गई, उससे अच्छा थोड़ी देर इवनिंग वॉक पे जाओ। ये हो गया 1.5 घंटा। फिर आप आए 6:30 तक, 6:30 तक पढ़ने बैठे, 6:30 से 8:30 फिर आप 2 घंटे वापिस आपका मेन सब्जेक्ट पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? 2 घंटे मेन सब्जेक्ट। अब 8:30 से 9 डिनर करो। हाँ, ये सिर्फ ये वाला एक टाइम है जिसको मैं कम दे रहा हूँ। डिनर करो 30 मिनट, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद सोना ही है, तो अभी ब्रेक कम दिया तो भी चलता। यहाँ आप डिनर करोगे एंड देन 9 से 10 आपने जो सुबह ऑडिट पढ़ा ना, उसको 1 घंटे में रिवाइज करो। जो ऑडिट पढ़ा ना उसको 1 घंटे में रिवाइज करना। जो सुबह ऑडिट पढ़ा ना 2.5 घंटे, उसी को आज रिवाइज करो। कल क्या करोगे? कल 2 दिन का रिवाइज करोगे। ऐसे आप 2-3 दिन कर पाओगे। फिर आप बीच में ब्रेक लेना, 4 दिन का रिवाइज, फिर 4 डेज का शेड्यूल करना। तो यहाँ आप ऑडिट रिवाइज करोगे। क्या करोगे? ऑडिट रिवाइज करोगे। तो टोटल स्टडी टाइम पता है कितना हो रहा? 2.5। कैलकुलेट करो, 2.5 + 2 4.5 आवर्स, 4.5 + 2 दैट इज 5 6, ये 7 आवर्स यहाँ हो गया। 7 आवर्स + 2 9 आवर्स और 1 10 आवर्स। बेटा 10 घंटे का पढ़ रहे हो और 4.5 घंटे का ब्रेक ले रहे हो, एक्सक्लूडिंग योर स्लीप। और क्या चाहते हो जिंदगी में? और क्या चाहते हो? यहाँ 10 बजे के बाद भाई सो ना, तुम 11 बजे सो जाओ, 10 से मूवीज देखो, 11 बजे सो, 11 से 6 कितना टाइम होता है? 11 12 1 2 3 4 5 6, कितना टाइम हुआ? 11 से 3 मतलब 12 1 2 3 4 5 6 7 घंटे। ये 7 आवर्स की आपकी स्लीप भी हो रही है, आप ब्रेक भी ले रहे हो, आप एंजॉय भी कर रहे हो, और कितना इजी टाइम टेबल बना के दूं। सो समझा बेसिकली डेली का शेड्यूल। सो आपको पूरा ग्रुप 3 महीने में कवर कैसे करना है, ये इसका टाइम टेबल है। इफ यू लाइक दैट प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल CA निखिल राठी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।